बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तव्हां ॾिसी रहिया प्रोग्राम बहरान क्लिनिक। ऐं आहियां डॉक्टर फारूक टालपुर। प्रोग्राम जी शुरूआत भिटाई साईं जी अंबर सिट सां त अघाई सघा थिया जे वेठा वटि हुजनि। व्यूअर्स, अॼु असांजे प्रोग्राम में जेके महिमान शख़्सियतूं आहिनि उन्हनि जो तारुफ़ तव्हां सां कराए छॾियां, पोइ मां तव्हांखे ॿुधायां थो त अॼु असां कहिड़े टॉपिक ते गुफ़्तगू करण वारा आहियूं। मूंसां गॾु वेठल आहिनि डॉक्टर ग़ज़नफ़र साहब। डॉक्टर ग़ज़नफ़र साहब एक्स प्रोफेसर आहिनि लियाक़त यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसिस जामशोरो में, ऐं पाण कंसल्टेंट मैक्सिलो फेशियल सर्जन्स आहिनि यूके में। आप हमारे प्रोग्राम में आए, हम आपको खुशामदीद कहते हैं डॉक्टर ग़ज़नफ़र। थैंक यू वेरी मच। उन्हनि सां गॾु वेठल आहिनि डॉक्टर बिनफ़शाह मंज़ूर सैयद। डॉक्टर बिनफ़शाह मंज़ूर सैयद डायरेक्टर आहिनि मेडिकल रिसर्च सेंटर लियाक़त यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसिस जामशोरो में। अॼु असां गुफ़्तगू कंदासीं, जीअं मां ॿुधायो त डॉक्टर ग़ज़नफ़र मैक्सिलोफेशियल कंसल्टेंट सर्जन आहिनि, त मैक्सिलोफेशियल सर्जरी जे हवाले सां गुफ़्तगू कंदासीं। प्लस छाकाणि त इहो इन जो ताल्लुक़ु असांजे वात सां आहे, ऐं वात जे हवाले सां जेका ओरल हाइजीन आहे उन हवाले सां गुफ़्तगू कंदासीं। प्लस इन में जेकी कैंसर्स थियनि था, कहिड़े क़िस्म जा कैंसर थियनि था, उन हवाले सां गुफ़्तगू कंदासीं, उन जे इलाज जे बारे में गुफ़्तगू कंदासीं। मैं एक बार फिर आप दोनों मेहमान शख्सियतों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे प्रोग्राम में आए। मैं जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में बताया डॉक्टर ग़ज़नफ़र कि आप प्रोफेसर भी रहे हैं लियाक़त यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेस जामशोरो में, और आजकल आप कंसल्टेंट मैक्सिलोफेशियल सर्जन भी हैं। तो मैं थोड़ा सा चाहूँगा कि हमारे जो व्यूअर्स हैं, नाजरीन जो हैं, उन्हें थोड़ा सा बताइए कि ओरल हवाले से या मैक्सिलोफेशियल सर्जरी के हवाले से क्या डिफरेंस है यहाँ और यूके में। जो एग्जैक्टली बहुत फ़र्क है यहाँ और वहाँ की फैसिलिटीज़ में, वहाँ बीमारियों में, वहाँ ट्रीटमेंट में। तो मेरे ख़्याल में हमारा कंपैरिजन अगर हम करें कि पाकिस्तान और यूके हेल्थ सिस्टम जो है वो बहुत फ़र्क है। अलबत्ता ये कि हमारे पास भी सिस्टम बेहतर हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। हमारे पास भी क्वालिफाइड लोग फ्रॉम ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड जो है, अमेरिका, ब्रिटेन और दूसरी जगहों से आ रहे हैं, यहाँ काम कर रहे हैं। खुद पाकिस्तान भी जो है प्रोड्यूस कर रहा है। तो सिस्टम तब्दील हो रहा है यकीनन। 20 ईयर्स जो बैक जो सिचुएशन थी वो अब नहीं है। अच्छा, मेरा सवाल थोड़ा सा ये भी था कि मैक्सिलोफेशियल सर्जरी और ओरल सर्जरी में जो फ़र्क है वो ज़रा सा जानना चाहूँ। ओरल सर्जरी क्या है कि सिर्फ जिसमें आप ओरल कैविटी की डिजीज़ ट्रीट कर रहे हैं, मुंह की ट्रीट कर रहे हैं, जैसे दांत हो गए या गम्स हो गए या सॉफ्ट टिश्यू हो गया ऑल अराउंड। मैक्सिलोफेशियल क्या है कि वाइडर रेंज है, जिसमें आप ओरल कैविटी के अलावा जो बाहर है, जैसे चेहरे की कोई हड्डी है वो टूट जाए वो है। ओरल कैंसर है जो स्प्रेड कर जाए नेक को, उसको आप एड्रेस करते हैं। उसके अलावा ये है कि अगर ऑर्थोगनेटिक सर्जरी है कि जहाँ पर हम ये देखते हैं कि जॉज जो है प्रॉपर्ली ग्रो नहीं हुए हैं, उनको आप जो है सर्जरी कर एक जो उनका प्रोपोर्शन है उसमें लेकर आते हैं। जॉइंट सर्जरी है, सलाइवरी ग्लैंड सर्जरी है, ट्रॉमा सर्जरी है, क्रेनियोफेशियल सर्जरी है। तो एक वाइड रेंज है जो मैक्सिलोफेशियल कवर करती है। अच्छा, अब जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो फिर हम ये देखते हैं कि हमारे पास ये जो ख़ास तौर पे मोटरसाइकिल चलाने वाले जो हजरात हैं वो ज़्यादातर इसका शिकार होते हैं कि जब एक्सीडेंट होता है तो उनके चेहरे पे, मुंह पे या चोटें लगती हैं। तो किस किस्म की चोटें होती हैं, फिर इसके इलाज के लिए क्या तदाबीर हैं जो अख्तियार करनी चाहिए? देखिए, बड़ा अहम पॉइंट है, और अगर हम इस टीवी चैनल के थ्रू हम सिंध गवर्नमेंट को जो है इसमें उनको आगाह कर सकें, या यकीनन वो आगाह तो हैं लेकिन उनको ऑन बोर्ड ले सकें कि अगर हम मिसाल के तौर पर, मैं यूके का एक सिस्टम आपको बताऊँ, उन्होंने क्या किया हुआ, रोड सेफ्टी जो है वो रूल्स हैं। मसलन बेल्ट पहनना लाजमी है, हेलमेट पहनना लाजमी, ठीक है ना। दूसरे, रोड जो है उस पर स्पीड पे कैमरे लगे हुए। अगर आपकी स्पीड जो है मिसाल के तौर पर, अब तो उन्होंने कर दिया बाज़ जगह पर 20 माइल पर जो है ना, अगर आप 20 से एक्सीड करते हैं आपकी तस्वीर खींच जाएगी और आपको 3 पॉइंट आएंगे। 9 या 12 पॉइंट पे आपका जो है लाइसेंस जब्त है, आप ड्राइव नहीं कर सकते। ओके। अच्छा, अब उसमें लंबी क्यू लगी हुई है, लेकिन वो क्यू बहरहाल ख़त्म होती है और लोग जो है अपनी मंजिल पे पहुंचते हैं। थोड़ा सा लेट पहुंचेंगे लेकिन एक 30 में पहुंचेंगे, एक टैग पहुंचेंगे।
यहाँ पर क्या है, कोई ट्रैफिक कानून नहीं, हर शख्स हर जगह से जो है गुस्सा चला रहा है, उसकी वजह से क्या है, और स्पीड की कोई लिमिट ही नहीं है। अच्छा, बस में जहाँ 20 की गुंजाइश है 40 बिठाए हुए हैं, गाड़ियाँ जो है उनको कभी चेक ही नहीं किया गया है कि कब उनकी जो है ना, तो ये सारे मसाइल जो है वो इसका सबब बन रहे हैं कि हमारे पास एक्सीडेंट बेइंतहा है। देखिए यहाँ तो मुसीबत यह है कि ओवर स्पीडिंग है, फिर वन व्हीलिंग है, फिर उसके बाद ट्रैफिक रूल्स की पूरी वायलेशन है, और उस वायलेशन में ये सारी चीज़ें तो जाहिर है कि जब एक रिस्क फैक्टर आ जाता है तो फिर ये तो सारी चीज़ें होनी होती हैं। अच्छा, फिर मुझे ये बताइए कि इसमें जो मोर्टेलिटी रेट है, अगर कहीं इस तरह की चोटें लग जाएं मुंह पे, तो उसका रेट क्या है? और रेट तो यहाँ पर मैं नहीं समझता कि यहाँ कोई ऐसा सर्वे हुआ हो कि जो ये बता सके कि अगर एक्सीडेंट हो जाए, एक तो ये कि एक्सीडेंट की परसेंटेज क्या है, और उसके बाद अगर हो जाए तो फेशियल बोन कितनी इन्वॉल्व होंगी। लेकिन मैं सिंपल आपको ये बता दूं कि तकरीबन मैंने आधी ज़िंदगी यहाँ और इंग्लैंड के दरमियान गुजारी है। वहाँ हमारे पास सारी बोन्स टूटी हुई बहुत कम आती हैं चेहरे की, और यहाँ हमारे पास सारी बोन्स टूटी हुई अक्सर आती हैं। ये कम होता है कोई एक हड्डी टूटी हो। उसकी वजह क्या है कि जो उसकी जो इम्पैक्ट है ना, वो यहाँ बहुत शदीद है एक्सीडेंट का, वो वहाँ पे नहीं है। अच्छा, यहाँ जैसे ही एक्सीडेंट होता है तो वो, अच्छा, फिर वो प्रिकॉशनरी मेयर्स भी नहीं हैं उनके, जो वहाँ पर सारी जो चीज़ें हैं ना वो प्रिवेंशन पर है, प्रिकॉशंस पर है कि आप प्रिवेंशन पहले ले लें, प्रिकॉशन जो है वो आप पहले ले लें ताकि एक्सीडेंट्स ना हो। अगर हो भी तो उसकी शिद्दत जो है वो इतनी ज़्यादा ना हो। यहाँ पर कोई प्रिकॉशन नहीं है। यहाँ अगर एक्सीडेंट होगा तो एक साथ 20-20, 25-25 लोग जाएंगे और सारी हड्डियाँ टूटेंगी। ठीक है, मैं डॉक्टर बिनफ्शा की तरफ जाना चाहूँगा। डॉक्टर बिनफ्शा, तव्हां काइंडली इहो ॿुधायो त जेका ओरल हाइजीन आहे उनखे मेंटेन करण जे लाइ जेके मेयर्स आहिनि उहे कहिड़ा आहिनि? नॉर्मली त जेके प्रिंसिपल्स असांखे हूअं ई हेल्दी लाइफ जा ख़बर आहिनि त सुबुह जो उथी तव्हांखे वात साफ़ु करिणो आहे। पहिरीं उन ज़माने में जॾहिं टूथब्रश टूथपेस्ट कोन तॾहिं मिसवाक जो, उन खां पोइ हर मानी खां पोइ जॾहिं बि का अहिड़ी शइ यूज़ करो था या जेका तव्हांजे वात खे ख़राबु करण वारी शइ आहे, मिठी ज़्यादा शइ खाधो उन खां पोइ गुरड़ी करणी आहे। राति जो सुम्हण खां पहिरीं तव्हांखे प्रॉपर ब्रश करिणो आहे। ब्रश जी ब्रशिंग टेक्निक्स आहिनि, उहे डेंटिस्ट वधीक सही नमूने ॿुधाए सघनि था। उन टेक्निक सां तव्हांखे प्रॉपर ब्रश करिणो आहे, जीअं तव्हांजा ॾंद बि डैमेज न थियनि ऐं तव्हांजी ओरल हाइजीन बि मेंटेन रहे। ऐं ओरल हाइजीन में तव्हांजो हिकिड़ो नॉर्मल हेल्दी माण्हू आहे, उनजे सलाइवा में बि कुझु अहिड़ियूं शयूं आहिनि जेके हुनजे माउथ खे क्लीन कनि थियूं। पर जीअं डायबिटिक्स आहिनि, एल्डरली माण्हू आहिनि जेके उमिरि जीअं वॾी थिए थी, त उन्हनि में आहिस्ता आहिस्ता उहे एंजाइम्स उन्हनि सभिनी शयुनि जी घटिताई थींदी थी वञे। उहो इम्यून मैकेनिज़म कोन थो रहे वञे सलाइवा में, उहे इम्यूनिटी वारी शयूं नथियूं रहनि जेके हुनजी ओरल हाइजीन खे इन्फेक्शन खां बचाइनि उन बात खे। उन सिचुएशन में अञा वरी वधीक थोरो स्ट्रिक्टली ओरल हाइजीन खे मेंटेन करिणो आहे। हिन में मेन गुरड़ी आहे, ब्रश करिणो आहे। ठीक है। अच्छा, मुख्तलिफ़ क़िस्म आहिनि कैंसर्स जा न, मतिलबु ब्रेस्ट कैंसर आहे, लिवर कैंसर आहे, छाती जो कैंसर आहे, ओरल कैंसर बि आहे। ओरल कैंसर या वात जो जेको कैंसर आहे उनजो इंसिडेंस हिन वक़्तु असां वटि केतिरो आहे? व्हाट आर द काज़िस ऑफ दैट कैंसर? असां जेका हींअर 2008 खां वठी 2024 ताईं जी डेटा कलेक्ट कई आहे, जेके हिते असां वटि लम्स में पेशेंट प्रेज़ेंट थियनि था, त उन में जेके बि असां वटि 40,000 पेशेंट आहिनि उन्हनि जो 27% ओरल कैंसर आहे। असां जॾहिं ग्लोबल इंसिडेंस आहे उनखे कंपेयर कयो त जेकॾहिं ग्लोबल तव्हां ॾिसंदा न त ओरल कैंसर फ्रैक्शंस में थो अचे। इट्स नॉट अमंग टॉप 10, नॉट अमंग टॉप 20 कैंसर्स अराउंड द वर्ल्ड, पर असां वटि 27% आहे। ऐं उनजी ग्रेट मेजॉरिटी असां वटि यंगर पॉपुलेशन आहे, माना 25 to 35। ठीकु, माना असांजो जेको मेन इकोनॉमी जंहिं ते असांजे मुल्क जी डिपेंड पई करे न, उहे ज़्यादा सफ़र आहिनि ओरल कैंसर जा। ऐं हिन में मेल्स फीमेल्स ॿई आहिनि, सिर्फ़ु मेल्स कोन आहिनि। ऐं हिन जेको मेन कॉज़ आहे इट इज़ ही जेका पान गुटका सुपारियूं सिगरेट स्मोकिंग इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व इन दैट। बट मेन ही जेको 2100 2200 मावा इहे जेके शयूं आहिनि न, दीज आर मेनली इन्वॉल्व। हाणे हुनजे वात में जॾहिं उहे मुस्तक़िल खाइण जे करे उन्हनि जी जेका वात जी खल आहे, जेकी म्यूकोज़ा चइबो आहे, उहा आहिस्ता आहिस्ता डैमेज थी फाइब्रोस थी वेंदी आहे। उन खां पोइ हिकिड़े सर्टन पॉइंट ते उहे वात खोले कोन सघंदा आहिनि। जॾहिं वात खोले कोन सघंदा आहिनि त उन्हनि खे ख़बर ई कोन पवंदी आहे त अंदरि छा पियो थिए। ऐं उनजी स्किन जेका अंदरि वारी म्यूकोज़ा आहे उहा फाइब्रोस थी, मतिलबु
उन में के सेंसेशन्स कोन रहंदो त उन्हनि ख़बर ई कोन हूंदी त वात में छा पियो थिए, जेसि ताईं वञी उहो ट्यूमर एतिरो थिए जो उन्हनि खे तकलीफ़ ॾिए, तॾहिं उन्हनि खे ख़बर पवंदी आहे त हाणे कैंसर थी चुको आहे। त उहो एतिरी एडवांस स्टेज हूंदी आहे जो जेकॾहिं मैक्सिलोफेशियल सर्जन जो उन वक़्तु कमु ईंदो आहे त उहे बायोप्सी बि कनि, सर्जरी बि कनि, पर डॉक्टर ग़ज़नफ़र तव्हांखे वधीक ॿुधाए सघनि था त उनजो हिकिड़ो सर्जरी जो प्रोसीजर केतिरो तकलीफ़दायक आहे इन एडवांस स्टेज में, ऐं उन एडवांस स्टेज जी हेतिरी एग्रेसिव ट्रीटमेंट खां पोइ कीमो, रेडियो, सर्जरी सभु कुझु कराइण खां पोइ बि उनजो सर्वाइवल इज़ पुअर, बिकॉज़ डिज़ीज़ इज़ सो एडवांस। ओके, त बीमारी एतिरो वधीक फैली चुकी हूंदी आहे जो एतिरी तकलीफ़ दे ट्रीटमेंट खां पोइ बि सर्वाइवल एतिरो बहितर कोन्हे। ठीकु आहे। अच्छा, हाणे मूंखे हिकिड़ी नंढी ब्रेक वठणी आहे। ब्रेक खां पोइ वापसि जॾहिं मां ईंदुसि त डॉक्टर साहिबु ग़ज़नफ़र खां इहो बि ज़रूरु पुछंदासीं त ओरल हाइजीन खे कीअं मेंटेन कजे, नंबर 1, प्लस इहे जेकी शयूं जिन जो तव्हां ज़िक्र कयो, मिसाल नशा जेके शयूं जेके माण्हू वापराइनि था, ख़ासि तौर ते नौजवान या औरतूं, इन्हनि में कहिड़ा इंग्रीडियंट्स आहिनि जेके तकलीफ़ ॾियनि था? छाकाणि त माण्हुनि खे शायदि ख़बर कोन्हे, जीअं पान आहे उन में ठीकु आहे भई सौंफ़ आहे, चालीह आहे, गुलकंद आहे, जेको बि आहे उनजो टेस्ट वठी माण्हू करे सघे थो, पर इन जा जेके असरात आहिनि उहे वात ते कहिड़ा था पवनि, इन हवाले सां गुफ़्तगू कंदासीं। व्यूअर्स, प्रोग्राम में नंढी साई खां पोइ जल्दी था मोटूं, असां सां गॾु रहिजो। वेलकम बैक व्यूअर्स, प्रोग्राम में नंढी साई खां पोइ हाज़िर आहियूं ऐं असां सां गॾु आहिनि डॉक्टर ग़ज़नफ़र हसन ऐं डॉक्टर बिनफ्शा मंजूर। डॉक्टर ग़ज़नफ़र, मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि अपने ओरल हाइजीन को मेंटेन करने के लिए जो तरीक़ाकार हैं वो हमें आप बताइए कि किस तरह से हम अपनी ओरल हाइजीन को मेंटेन कर सकते हैं, कि ताकि कोई ऐसी जो ओरल की जो डिजीज़ हैं वो ना हो। देखिए, सबसे पहले तो जो है एक जनरल ओवरऑल हेल्थ है कि हेल्थ अवेयरनेस जो है वो हर किसी में होनी चाहिए। हेल्थ अवेयरनेस के बाद हम उसको नैरो डाउन करते हैं और हम लेकर आते हैं ओरल जो है वो हेल्थ मेंटेनेंस जो है, ओरल हाइजीन जो है उसको मेंटेन किया जाए और ओरल हेल्थ जो है उसको मेंटेन किया जाए। तो उसमें अहम चीज़ यही है कि आपने न सिर्फ ये कि टीथ, बल्कि जो टीथ अराउंड गम्स और गम्स के अलावा जो सॉफ्ट टिश्यू हैं उनकी ओवरऑल आपने हेल्थ जो है वो रेगुलरली मेंटेन भी करनी है, मॉनिटर भी करनी है। टीथ का ब्रश तो एक नॉर्मल चीज़ है कि आपने दिन में 2 दफ़ा जो है वो सुबह नाश्ते के बाद या बिफोर गोइंग टू बेड जो है वो आपने ब्रश करना, एक हो गया। दूसरा क्या है, आपने जो आपका गम है या जिंजीवी या जिंजवा जो भी कहते हैं उसको, उसकी हेल्थ जो है आपने मॉनिटर करनी है। तीसरी ये कि अगर आपका कोई शार्प टीथ है या आपका टूथ लॉस हो गया है उसको आपने कैसे रिप्लेस करना है। ठीक है, ये बड़ा अहम है। लोग इसको लाइट लेते हैं क्योंकि जितने नंबर ऑफ इंटैक्ट टीथ प्रेजेंट हैं इतना ज़्यादा आप फूड प्रॉपर च्यू कर सकते हैं और इतना ज़्यादा आपकी हेल्थ इज़ गारंटीड। तो ये भी अहम है, सिर्फ वो नहीं। अच्छा, चौथे फिर ये कि ये तो हम बात कर रहे हैं उन लोगों की कि जो हेल्दी लोग हैं, उनका क्या है कि जो 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 सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़, उसमें जो है वो हेल्थ की मॉनिटरिंग किस तरह हो, या वो लोग हैं जो कुछ ऐसी मेडिसिन ले रहे हैं कि जो जिनका इफेक्ट जो है ओरल कैविटी पे आता है, तो उसमें ये कि आपने उन पेशेंट्स को मॉनिटर करना है। डायबिटीज़ जो है, जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनको जो है अपनी ओरल हाइजीन किस तरह मॉनिटर करनी है, उसमें उनको क्या टूथपेस्ट इस्तेमाल करने हैं, उसमें ये कि अपना उनको ब्लड ग्लूकोज किस तरह मेंटेन रखें, क्योंकि लाजमन जो जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनमें प्रीडिस्पोजिशन ज़्यादा है कि वो इन्फेक्शन प्रोन है, तो उनको उनकी जो विजिलेंस है वो नॉर्मल से ज़्यादा होगी कि किस तरह करना है। तो ये एक बार लंबा टॉपिक है, लेकिन नट शेल में मैंने इसको जो है वो ठीक है। अच्छा, वो डॉक्टर बिनफ्शा ने कैंसर के हवाले से, ओरल कैंसर के हवाले से भी बात की, मैं उस पर भी बात करना चाहूँगा, लेकिन मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि जो एक्सीडेंटल केसेस आपके पास आते हैं जिसमें से ये मैक्सिलोफेशियल इंजरीज़ होती हैं, तो डेफिनेटली उसमें जब एक्सीडेंट होता है तो दांत भी ज़ाया हो जाते होंगे ना, ज़ाहिर जब एक्सीडेंट होता है तो फिर इसको मेंटेन करने के लिए किस तरह से आप उसे ट्रीट करते हैं, और फिर वो दांत शांत अगर लगाने हों तो वो किस तरह से लगाते हैं? देखिए, दांत भी अहम है। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में हमारे पास जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि ब्रोकन बोन्स के साथ पेशेंट आता है, तो उसकी कोई भी हड्डी टूटी हुई होती है और हड्डी को फिक्स करते हैं पहले पेशेंट हमारे पास। अगर एक पीस में पहुंच जाए तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम डील करते हैं। उसके बाद दांत जो लॉस हो गए हैं, डिपेंड करता है, अगर एक दांत जो है सिर्फ एक ही दांत इवल्स हुआ है और पेशेंट हमारे पास विद इन एन आवर पहुँच जाता है, तो उस दांत को हम दोबारा
पुश कर देते हैं उसी सॉकेट में और उसको Okay. स्प्लिंट कर देते हैं. ठीक. लेकिन अगर उसके मल्टीपल दांत टूटे हैं या हाफ फ्रैक्चर्ड हुए हैं या तमाम दांत उसके टूट गए हैं या उसकी जबड़ा टूटा है तो फिर उसका ट्रीटमेंट डिफरेंट है. तो इसमें कितना वक्त लग जाता है ये ट्रीटमेंट, रिहेबिलिटेशन? और मैं ये भी ज़रूर चाहूँगा कि क्या गवर्नमेंट सेक्टर में इसकी ट्रीटमेंट है जिस तरह से आप बता रहे हैं कि एक्सीडेंटल केसेस, या फिर वो उसके प्राइवेट जाना पड़ता है, और अगर प्राइवेट जाना पड़ता है तो अंदाज़न उसके एक्सपेंसेस कितने हो जाते हैं? पाकिस्तान में जो है गवर्नमेंट सेक्टर जो है वो भी सर्विस दे रहा है, साथ साथ जो है प्राइवेट सेक्टर में भी जो है लोग जा रहे हैं और ट्रीटमेंट करा रहे हैं. तो अलबत्ता ये कि गवर्नमेंट सेक्टर जो है आपको बड़े शहरों में मिलेगा, इस तरह प्राइवेट भी है, मिसाल के तौर पर हैदराबाद है, कराची है, लेकिन अगर आप नवाबशाह चले जाएं या सक्खर चले जाएं या रोड़ी या कहीं और, तो वहाँ फैसिलिटीज़ नहीं है हॉस्पिटल में कि जो सर्जन है वो इन पेशेंट्स को, जो ट्रॉमा के पेशेंट हैं उनको ट्रीट कर सके. जब मैं यहाँ लियाकत यूनिवर्सिटी में था तो हमारे पास पूरे सिंध से मरीज़ आते थे, और सिंध के अलावा जो है वो बलूचिस्तान से भी और लोअर पंजाबी कहेंगे उसको शायद, वहाँ से भी आते थे. तो ये फैसिलिटीज़ जो है बेसिकली हर शहर में होनी चाहिए. वहाँ सर्जन मौजूद होने चाहिए जो इन ट्रॉमा कॉल्स को डील करें. उसमें यह कि मैक्सिलोफेशियल सर्जन हो, न्यूरो सर्जन हो, ऑर्थोपेडिक सर्जन हो, जनरल सर्जन हो, जो जो भी स्पेशल हैं वो सब हो, उनकी टीम हो और हर डिस्ट्रिक्ट, हर इलाके में हो, ताकि हम पेशेंट्स की ज़िंदगी को बचा सकें. ज़िंदगी बहुत अहम है. ज़िंदगी में देखा हमारे मुल्कों में जो है वो हम ज़िंदगी को बहुत लाइट लेते हैं, और ज़िंदगी का लॉस जो है वो हम इसको कोई मैटर नहीं करता, जबकि आप वेस्टर्न कंट्रीज़ में चले जाएँ तो वहाँ ज़िंदगी वैल्यू रखती है. नहीं, ज़िंदगी हमारे पास ये बहुत बड़ा अलमिया है कि हम अपनी जो ज़िंदगी है उसकी अहमियत को शायद समझ नहीं पाए हैं, और लोग तो अब तो मतलब अपनी ज़िंदगी को खुद ही सुसाइड की तरफ लेके जा रहे होते हैं, और इस तरह से ये हो रहा होता है क्योंकि पूरा सिस्टम और पूरी मईशत इस तरह की हो गई है. डॉक्टर बिनफ्शा, तव्हां वटि जेके कैंसर जा केसिस अचनि था उन्हनि में ओरल कैंसर खां अलावा बाक़ी कहिड़ा कैंसर्स आहिनि जेके? टॉप कैंसर तो ओरल कैंसर है, ठीक. ऐं उन खां पोइ सेकेंड नंबर ते ब्रेस्ट कैंसर आहे, उन खां पोइ कोलोरेक्टल आहे, ऐं लंग लिवर जो कैंसर आहे. लंग कैंसर असां वटि हाणे वधे पियो, जेको प्रीवियसली ग्लोबल जेको इंसिडेंस हो उन मुक़ाबले में असां वटि लंग कैंसर घटि हो, पर हाणे उहो बि वधे पियो. असां वटि हींअर जेके टॉप 5 कैंसर्स खे अगरि ॾिसिजे त उन में ओरल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर, लिवर कैंसर. अच्छा, इन में कुछ ओरल कैंसर्स जेके जा केसिस तव्हां वटि अचनि मुख़्तलिफ़ टाइप्स आहिनि या हिकिड़ो ई टाइप आहे जेको? मेनली स्क्वामस सेल कार्सिनोमा आहे. उहा हिकिड़ी हिस्टोलॉजिकल टाइप जेके चइजे, हीअ जेका वात जी खल आहे उन में जेके सेल्स हूंदा आहिनि उन जो ई कैंसर थींदो. And the main cause is पान सुपारी, गुटका. छो त पान सुपारी जंहिं महिल खाईं था न मुस्तक़िल च्यू करण जे करे उनजी जेका खल आहे उहा आहिस्ते आहिस्ते डैमेज थियणु शुरू थी वञे. हाणे दरअसल स्किन ते ई तव्हां जेकॾहिं हिते पिया मुस्तक़िल रगड़ो हणो त उहो इवेंचुअली आहिस्ते आहिस्ते उहा खल ख़तमु थी वेंदी. ठीकु आहे. ऐं इन खां पोइ तव्हां ॾिसो ज़ख़म जॾहिं छुटंदो त उते हिकिड़ी स्कार ठही वेंदो आहे. त वात में बि उन ई टाइप जो स्कार ठही वात जी खल न सुकुड़जी वेंदी आहे. सुकुड़जण खां पोइ उन में अंदरां खां जेके सेल्स जी ग्रोथ पई थिए ऐं मथां खां उहा साॻी पान सुपारी वारी फ्रैक्शन, उहा जेका इरिटेशन आहे मुस्तक़िल अचे वई. ठीकु आहे. त इवेंचुअली उते कैंसर डेवलप थी वेंदो आहे. माना सेल्स रिपेयर करे 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 उन्हनि जी रिपेयर जी कैपेसिटी ख़तमु थी वई. उन खां पोइ हुननि जी कंट्रोल जेका ग्रोथ हुई न उहा ख़तमु थी. हाणे उहो बिल्कुलु ई बिना के कंट्रोल जे वधणु शुरू थी वेंदा आहिनि, तॾहिं उहो थी वेंदो आहे कैंसर. ठीकु. त हाणे जॾहिं असां वटि जेके असां वटि तव्हां आहिनि ॿार बि ॾिसो, हाणे तव्हां ऑब्ज़र्व अगरि कंदा त 5-6 सालनि खां थोरो 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 उहो खाइणु शुरू कंदा आहिनि. 10 सालनि जी उमिरि में जेके असां वटि ॿार मुख़्तलिफ़ आहिनि, तव्हां होटलुनि में ऐं मैकेनिक्स जी दुकान ते बि तव्हां ॾिसंदा न कमु करण में त उनजे वात में पियल हूंदो आहे. जेके असां वटि ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट जा ड्राइवर्स आहिनि उनजे वात में मुस्तक़िल तव्हांखे पियल नज़र ईंदो. असां जॾहिं 2011 खां मूं जॾहिं पाकिस्तान वापसि आयसि त मूं तव्हांजे मेहरान टीवी ते एॾा प्रोग्राम्स करे चुकी आहियां, व्यूअर्स खे बि यादि थी वियो हूंदो. मूं नॉटिंगहम में PhD करे वापसि जॾहिं आयसि त 2011 में मूं कैंसर ते कमु करणु शुरू कयो. त जेके कैंसर जी डेटा कलेक्ट कई त हुन में ओरल कैंसर जेको टॉप ते हो, त इन एडिशन टू ब्रेस्ट कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर, असां ओरल कैंसर ते कमु करणु शुरू कयो. त एडवांस स्टेज जा जेके कॉज़िस हो हुन में इहो हो त हुननि जी बायोप्सी ॾाढी लेट थी थिए. त लास्ट फ्यू इयर्स खां असां हुन मुख़्तलिफ़ ॿियनि ऑप्शन्स ते सोचो. इंटरनेशनली बि जेके हाणे सलाइवा एज़ ए लिक्विड बायोप्सी हुनजो ॾाढो हाणे हुन ते कमु थिए पियो. त असां इहो सोचो त ओरल कैंसर त थिए ई वात में थो न, त जे नॉर्मल म्यूकोज़ल सेल्स अचनि था
त ज़रूरु कैंसर सेल्स बि डिटेच थींदा हूंदा, पर छो त उहो को सिस्टम डेवलप कोन हो त सलाइवा मां उहे कैंसर सेल्स कीअं आइडेंटिफाई कजनि। ठीकु। त असां जीअं प्लूरल इफ्यूजन लंग कैंसर में उन मां सेल्स कढिबा आहिनि, यूरिन मां सेल्स कढिबा आहिनि त उन्हनि में कैंसर सेल्स आइडेंटिफाई थी वेंदा आहिनि। असां बिल्कुलु उहो ई साॻिया मैकेनिज़म सलाइवा ते यूज़ करे फाइनली असां हिकिड़ो सिस्टम अहिड़ो ठाहियो आहे जो सलाइवा मां असां उहे सेल्स आइडेंटिफाई करे सघूं था त ही कैंसर सेल्स आहिनि। पर छो त हुन में जेकॾहिं 8 मिलियन नॉर्मल सेल्स आहिनि त उन में तव्हांखे 2-3 कैंसर सेल्स मिलंदा, त हुन में रिस्क हूंदो त तव्हां उहे मिस करे वञो जंहिं महिल उहो प्रोसेस थींदो आहे। त उन लाइ असां वरी उनखे इन एडिशन कुझु बायोकेमिकल टेस्ट ऐड कया आहिनि, 2 जेनेटिक टेस्ट ऐड कया आहिनि, त असां उन्हनि सेल्स जी जेनेटिक्स बि चेक करे उन खां पोइ हिकिड़ो पूरो मैकेनिज़म, हिकिड़ो काइंड ऑफ फॉर्मूला ठाहियूं त हिननि पेशेंट में कैंसर थी चुको आहे या कुझु सेल्स कैंसर जा हिननि वात में आहिनि। त उन लाइ तव्हांखे हिकिड़ी इंट्रस्टिंग ॻाल्हि ॿुधायां त जेका असां वटि नॉर्मल हेल्दी वॉलंटियर्स आहे उन्हनि त ख़ुशी ख़ुशी सां पंहिंजो सलाइवा ॾिनो। जेके असांजा उहा पॉपुलेशन जेके अञा कैंसर ऐं ओरल कैंसर वारा पेशेंट्स बि आया त उन्हनि खे कोई एतिराज़ कोन हो, सलाइवा उन्हनि पंहिंजी ॾेई छॾी। ओरल सर्विकस फाइब्रोसिस जिन खे हो या जेके सस्पेक्टेड हुआ, जिन खे असां एक्चुअली इम्पोर्टेंट असांजो जेको ग्रुप हो उन में असां इहो आइडेंटिफाई कयो त ही जेके बि माण्हू आहिनि ड्राइवर्स स्पेशली पब्लिक ट्रांसपोर्ट जा जेके ड्राइवर्स आहिनि, छो त उन्हनि जे वात में मुस्तकिल पियल हूंदो, इट वॉज रियली हार्ड टू कन्विंस देम त असांखे सलाइवा ॾियनि। हुननि खे इहो हो त छो त असांखे ऑलरेडी असांजी वात घटि थो खुले त उन करे इहो पॉसिबिलिटी त असांखे कैंसर हुजे जेकॾहिं असीं पंहिंजो सलाइवा कोन ॾींदासीं। त उन्हनि खां सलाइवा वठणु असांजे लाइ ॾाढो मुश्किल थियो। ऐं हींअर बि असांजो प्रोजेक्ट वैलिडेशन फेज़ में आहे, पर वैलिडेशन फेज़ में असांखे खपे ई मेजॉरिटी उहे सैंपल्स, त असांखे सैंपल्स जी कलेक्शन में अच्छा हिकिड़ो मिसकॉन्सेप्ट हिकिड़ो ॿियो बि आहे जेको वट आई हैव एक्सपीरियंस्ड, उहो ब्रेक खां पोइ तव्हां सां शेयर कयां थो। मूंखे नंढी ब्रेक लाइ चयो पियो वञे, ब्रेक खां वापसि अचां थो तो आपसे भी मैं डॉक्टर गज़नफ़र शेयर करूँगा, डॉक्टर बिनफ्शा भी से भी शेयर करूँगा। उस मिसकॉन्सेप्ट के हवाले से भी चाहूँगा कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको थोड़ी सी अवेयरनेस मिल जाए। व्यूअर्स प्रोग्राम में वरी नंढी साई खां पोइ जल्दी था मोटूं, असां सां गॾु रहियो। वेलकम बैक व्यूअर्स, प्रोग्राम में नंढी साई खां पोइ हिकु दफ़ो ॿीहर हाज़िर आहियूं ऐं असां सां गॾु आहिनि डॉक्टर गज़नफ़र हसन ऐं डॉक्टर बिनफ्शा मंज़ूर सैयद। डॉक्टर बिनफ्शा, जीअं ब्रेक खां पहिरीं मूं चयो पियो त मिसकंसेप्ट जेको माण्हुनि जो आहे उहो शेयर करना चाहेंगे। मैं उर्दू में इसलिए बात कर रहा हूँ, आप तो सिंधी माशाल्लाह से बहुत अच्छी तरह से समझ रहे होंगे, लेकिन मैं चूँकि ये हमारी कौमी ज़बान है, ये भी हमारी ही ज़बान है, पाकिस्तान के लोगों की ज़बान है, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि फील कंफर्टेबल। हाँ, कुछ ख़वातीन ख़ासि तौर ते जिन जो चवण इहो आहे त भई असां बसि थोरी देरि लाइ खाईंदा आहियूं, पोइ उछलाईंदा आहियूं, पोइ वात साफ़ करे छॾींदा आहियूं। इहो ख़वातीन, मर्द बि ईअं चवनि था, पर घणो करे ख़वातीन जेके इस्तेमालु कनि थियूं इन क़िस्म जूं शयूं, जेके गुटका या मावो या इन क़िस्म जो, त छा इहो इस्तेमालु करे वात साफ़ करण सां इन जा चांसिस कुझु घटिजी था वञनि या चांसिस पंहिंजी जाइ ते कैंसर जा मौजूदु आहिनि? हिकु रिस्क त आहे। हाणे इहो थोरी देरि जेका आहे न उहा हुननि जे हिसाब सां थोरी देरि आहे, ठीकु आहे, पर उहा थोरी देरि केतिरी देरि आहे, तव्हांजी म्यूकोज़ा खे एक्सपोजर केतिरो पियो मिले। ठीकु आहे, अगरि थोरो एक्सपोजर आहे, वात साफ़ करे छॾी, माना पान विझी सुपारी विझी चूसे उछलाए छॾी, अक्सर ईअं ईंदा आहिनि आउं खाईंदी कोन आहियां, रुॻो पान चूसे उछलाए छॾींदी आहियां, इहो क्वेश्चन हूंदो आहे, त उन खां पोइ कैंसर त कोन थींदो। हाणे इहो आहे त छा वाकई चूसे उछलाइणो आहे, उनजा वरी ॿिया हेल्थ हैज़र्ड्स आहिनि, छो त चूसण सां जेको कुझु हुनजो केमिकल्स अंदरि पिया वञनि, वरी बोन मैरो सप्रेशन था कराइनि, जनरल इम्यून सिस्टम खे डिस्टर्ब था कनि। वात जी म्यूकोज़ा जेका आहे उनखे केतिरो डैमेज थियो आहे, उन खां पोइ उहो उछलाए छॾियो, वात साफ़ करे छॾियो, 4-5 ॾींहं हफ़्तो कुझु न कयो, म्यूकोज़ा हील थी वई, को हुनखे डैमेज न आयो, वरी तव्हां थोरी इरिटेशन ॾिनी, त रिस्क त आहिस्ता आहिस्ता वधंदो वेंदो न। पर जेको माण्हू डेली बेसिस ते खाए थो ऐं जिन खे कैंसर थिए थो, उहे त राति जो वात में उहो मेमपुड़ी गुटको जेको बि खाइनि था, राति जो बि हुनजे वात में पियल हूंदो आहे, तॾहिं हुननि खे निंड ईंदी आहे। त 24 आवर्स एक्सपोजर या ॾींहं में हिकिड़ो कलाक एक्सपोजर, त जेके 24 आवर्स वारा हूंदा उन्हनि खे थी सघे 5 सालनि में थिए,
जेके कलाक वारा हूंदा उन्हनि थी सघे तो 20 सालनि में ठीक है, मतलब रिस्क रिस्पेक्ट इज देयर। मैं आपसे भी इसके लिए चाहूंगा कि आप भी इस पे थोड़ा सा कमेंट करें, क्योंकि हमारे लोगों की मिसकंसेप्शन है कि हम थोड़ी देर के लिए ये खाते हैं, फिर फेंक देते हैं, फिर साफ कर देते हैं, तो इससे हमें नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो मैं इस पे आपसे भी चाहूंगा कि आप कमेंट कर लीजिए ताकि ये ने इसको हाईलाइट किया। Exactly. इसमें बहरहाल हैबिट्स का यूज़ जो है, जो भी इस किस्म के एडिक्टिव सब्सटेंसेज हैं उनका यूज़ भी मैटर करता है कि आप कितना फ्रिक्वेंटली यूज़ कर रहे हैं और आपको यूज़ का तरीक़ाकार क्या है, कि आप 1 घंटे के बाद, आधे घंटे के बाद थूक रहे हैं या रात में भी जो है वो खा के सो रहे हैं। यकीनन ये चीज़ें अफेक्ट करती हैं और बहरहाल जो फ्रिक्वेंट यूज़र हैं और जो रात को भी खा मुंह में चबा के सो रहे हैं, उसमें चांसेस जो है डिजीज़ जैसे सबम्यूकस फाइब्रोसिस है उसके डेवलप होने के ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू जो है वो चलें जो खा रहा है, कंज्यूम कर रहा है, लेकिन उसके बाद अपनी ओरल हाइजीन भी मेंटेन कर रहा है, तो उसमें रिलेटिवली रिस्क जो है वो रिलेटिवली कम है। लेकिन रिस्क वहाँ पे भी है। डेफिनेटली आप 1 सिगरेट पी रहे हो या 10 पी रहे हो ना, मतलब ये कंसेप्ट गलत है कि ये हम थोड़ी देर के लिए खाते हैं फिर फेंक देते हैं, तो इसके लिए हमें कोई डिजीज के चांसेस नहीं है, तो ऐसा नहीं है, डिजीज हो सकती है। दैट्स ग्रेट। अच्छा, अब मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि जिस तरह से कैंसर की हम बात कर रहे हैं, तो जो लंग कैंसर है या कोलोरेक्टल कैंसर है वो तो हमारे जिस्म के अंदर होते हैं, पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है अंदर, लेकिन बाहर जब हम ओरल कैंसर की बात करते हैं तो मैं उसके लिए ज़रूर चाहूँगा कि चूँकि पेशेंट्स आपके पास आते होंगे, उसकी बायोप्सी होती होगी, उसकी इलाज के लिए आप कोशिश करते होंगे, मैं उसका ज़रूर चाहूँगा कि मुझे उनकी ज़रा कंडीशन बता दीजिए जब वो कैंसर हो। देखिए, क्योंकि मैंने यहाँ भी काम किया, यूके में भी काम कर रहा हूँ, वहाँ पे क्या है, उन्होंने अपने जो डेंटिस्ट हैं या अपने जीपीज़ हैं उनको ट्रेन किया हुआ है और वो जहाँ थोड़ी सी भी एबनॉर्मेलिटी देखते हैं म्यूकोजा में, गम्स में, पैलेट पे, टंग पे, वो अल्सर की शक्ल में हो, रेड वाइट लीजन की शक्ल में हो, लम्स बम्स की शक्ल में हो, वो फौरी तौर पर इन पेशेंट्स को वहाँ पे कहते हैं 2 वीक्स बेसिस के ऊपर, यानी 2 हफ्ते के अंदर अंदर उनको हमें अर्जेंटली देखना ही देखना है, वो पेशेंट को रेफ़र कर देते हैं हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल जो है उस पेशेंट को 2 हफ्ते के अंदर अंदर देखेगा, जिसको उन्होंने 2 हफ्ते का मार्क करके भेजा है। राइट। यहाँ पर हमारी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, वो ख्वाह गवर्नमेंट की तरफ से हो, वो ख्वाह हॉस्पिटल क्लिनिशियन की तरफ से हो, कि अपने जनरल जीपीज़ और डेंटिस्ट को जो है वो उनकी जो जनरल एजुकेशन है उसको इम्प्रूव करें और वो लीजन्स जो है जो कैंसर की तरफ जा रहे हैं उनको अर्ली स्टेज पे आइडेंटिफाई कर प्रॉपर जो सेंटर कैंसर को डील कर रहे हैं उनको रेफ़र कर दें। ठीक है। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा ये भी ज़रूर चाहूँगा कि क्या प्रिकॉशनरी मेयर्स हैं जो लेने चाहिए कि जिस तरह से जो मैक्सिलोफेशियल इंजरीज़ हैं या ओरल हाइजीन है वो मेंटेन रखी जाए? देखें, अब ये 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये कि हम बात कर रहे हैं कि एक्सीडेंटल इंजरीज़ जो है उससे कैसे बचा जाए। ठीक। एक्सीडेंटल इंजरीज़ जो है, अगर हम रोड ट्रैफिक की बात कर रहे हैं, गन शॉट की बात कर रहे हैं, इंटरपर्सनल वायलेंस की बात कर रहे हैं, तो सब चीज़ें जो है उसका अपनी अलग अलग रीज़न है, लेकिन हम सिर्फ फोकस करते हैं रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के ऊपर। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट जो है, पहली चीज़ तो ये है कि हमें प्रिकॉशन लें कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाए, इंटेंसिटी उसकी कम हो जाए, ठीक है ना। 2, तीसरा ये कि जब ये हॉस्पिटल पहुँचे तो हॉस्पिटल में जो है बाकायदा एक ट्रॉमा टीम हो। आप बड़े बड़े हॉस्पिटल में चले जाएँ गवर्नमेंट के, उसकी वजह ठीक है कि हमारे पास ओवर बर्डन, लेकिन इस बावजूद हमारे पास इतने वसाइल हैं कि हम इन तमाम एमरजेंसीज़ को सेव कर सकते हैं और अच्छी खासी तादाद अफराद की ज़िंदगियों की बचाई जा सकती है। ठीक। तो हम अगर ये इम्प्रूव करें पूरे सिस्टम को तो उसमें चांसेस ये हैं कि जो है वो चीज़ें बेहतर होंगी। ठीक। अच्छा, ये तो है हेल्थ मैनेजमेंट के हवाले से कि जी डॉक्टर्स होने चाहिए, हॉस्पिटल में ये सारी अरेंजमेंट होनी चाहिए। गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ से आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे कि इस तरह के जो इंसिडेंट्स हैं वो कम? सबसे पहले अहम चीज़ ये है कि आपका जो एमरजेंसी डिपार्टमेंट है ना वो अलर्ट हो, ठीक, वेल ट्रेंड हो, वहाँ पे आपकी टीम मौजूद हो, उसमें आपके जनरल सर्जन हो, ENT हो, मैक्सिलोफेशियल हो, न्यूरो सर्जन हो, जो हर वक्त वहाँ मौजूद हो। ट्रॉमा टीम जैसे ये पहुँचे, ट्रॉमा टीम अलर्ट हो, पेशेंट को रिसीव करे और उसके बाद जितनी स्पेशलिटीज़ हो जब सबको इनवाइट करे, एक कॉल भेज दे, वो आकर देखें, जिसका जो काम हो उस ऑर्डर में कि जितनी जो उसकी प्रायोरिटी है उस ऑर्डर में उस काम को जो है वो सेट कर लें कि भाई किसी का न्यूरो सर्जरी, जनरल सर्जरी क्या चीज़ है जो प्रायोरिटी बेसिस पे पेशेंट की नीड है, तो उसको आप सॉर्ट आउट कर लें। उसके बाद ये कि फिर आपकी जो जनरल वो है कि जिस स्पेशलिटी की तरफ जाना है वो स्पेशलिटी का इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, स्पेशली टर्शियरी सेंटर्स में, कि वो पेशेंट जो है सफ़र ना करे। ठीक है।
اچھا اب ہم جب کمپیریزن کی بات کر رہے ہیں تو آپ انگلینڈ میں بھی کام کر رہے ہیں, یو کے میں بھی کام کر رہے ہیں, پاکستان میں بھی آپ نے کام کیا ہے, تو اگر کمپیریزن کی بات کریں تو کیا ہمارے پاس کیا کوتاہیاں ہیں جس کو دور کرنے کی ضرورت ہے؟ ہمارے پاس اسکل ہے, ہمارے پاس اکوپمنٹ ہے, ہمارے پاس آرگنائزیشن نہیں ہے, ول نہیں ہے, صحیح ہے نا. ٹھیک ہے, ہم ان چیزوں کو آرگنائز نہیں کر پا رہے ہیں, ہمارے پاس اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے, ہمارے پاس اردو میں کہتے ہیں نا ڈنڈا نہیں ہے, اگر وہ ہو تو چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. مطلب اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے نا, مطلب ڈنڈے سے میری مراد ہے اگر اس کو تھوڑا سا دھیمے لہجے میں اگر ان سے کہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں, اکاؤنٹیبلٹی ہو تو سارا کچھ بہتر ہو. ڈاکٹر بنفشہ, یور کمنٹس. نہیں, ابھی جو ریسنٹ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں, اسپیشلی لمس کی میں بات کروں گی, دوسرے شہروں کا تو مجھے اتنا علم نہیں ہے, لیکن اسپیشلی جیسے ہیومن ریسورس کے حساب سے دیکھیں تو ہمارے حساب سے, جیسے میں ایڈمنسٹریشن کا بھی پارٹ ہوں, تو جتنے بھی ہمارے پاس اپلیکنٹس آتے ہیں تو وی ٹرائی اوور لیول بیسٹ کہ اس میں جتنے بھی ہائیلی کوالیفائڈ ہوں ان کو ہم اکوموڈیٹ کریں. پھر جیسے ٹروما سینٹر ہے, وہ جیسے ہی لمس کو ملا تو اسی وقت اس کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کی گئی, اور ابھی اس میں کافی ساری ہمارے پاس فیسلٹیز بھی موجود ہیں, لیکن پھر بھی ہمارے پاس اسپیشلسٹ کی بہت کمی ہے. تو وہ اوور آل وہ دیکھیں پوسٹ گریجویشن میں کوئی ادھر جا ہی نہیں رہا ہے, ہمارے ڈاکٹرز وہاں پہ اپنی سب اسپیشلٹی اس میں جانا نہیں چاہ رہے ہیں یا نہیں جا رہے کسی وجہ سے, تو وہ ہیومن ریسورس اتنا ڈیولپ ہی نہیں ہو رہا ہے. جیسے میکسیلو فیشل کی بھی میں وہی بات کروں گی, کچھ لوگ ہیں ہمارے پاس, بریسٹ سرجری کے اسپیشلسٹ کی میں بات کروں گی, مجھے 14 سال ہو گئے, آج تک حیدرآباد میں کوئی ایک بھی پروڈیوس نہیں ہو سکا. جنرل سرجن یہ اپنے وہ جھنڈا لے کے کھڑے ہوئے. تو وہ ہیومن ریسورس کی جو مین قلت ہے نا ہمارے پاس, یونیورسٹیز بھی چاہ رہی ہیں کہ ان کو ہمارے پاس آئیں وہ لوگ. ایون کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ان کو اسپیشل پیکیجز پہ اسپیشل آفر دی جاتی ہیں کہ آپ آئیں ہمارے پاس. جیسے ٹھٹا میں بھی جب ہاسپٹل اسٹیبلش ہو رہا تھا, ٹھٹا کا جو ہمارا کیمپس ہے, تو ہمارے وائس چانسلر اکرام صاحب نے اس وقت لوگوں کو اسپیشلی جیسے ریکویسٹ کر کے وہاں پہ بھیجا کہ وہ چیزیں ڈیولپ ہو جائیں. تو ہیومن ریسورس کی کمی ہے, وہ اوور آل ہمارے پاس کمی ہے. کراچی میں دیکھیں تو آپ کو پھر بھی کچھ بہتر ہیومن ریسورس ملے گا. یہاں پہ کراچی سے جامشورو یا ٹھٹا یا حیدرآباد آنے میں آپ کی کوالٹی آف لائف اور بہت ساری چیزوں کو آپ نے کمپرومائز کرنا. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, تو اس کے لیے سب کوئی راضی نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. اور ہمارے گورنمنٹ سیکٹر کی لمیٹیشن ہے پے پیکیجز کی, تو آپ ان کو ایکسٹریم پہ جا کے بھی کتنا آفر کر سکتے ہیں. بات صحیح ہے. اس لیے اس میں کہنا چاہوں گا کہ اس میں ایک ٹیم ورک کی ضرورت ہے. اس میں یہ کہ جو ٹاپ ہماری لیڈرشپ ہے وہ وائس چانسلر کی شکل میں ہو, ڈینز ہوں یا چیئرمین ہوں اور پروفیسرز ہوں, یہ پابند کریں پوری فیکلٹی کو کہ ان کی کنٹینیوس پروفیشنل ڈیولپمنٹ ہوتی رہے, کہ وہ کورسز کرتے رہیں, ٹریننگ کورسز بار بار جائیں, اور ان کو یونیورسٹی ان کو گرانٹ دے. ایگزیکٹلی وہ اپنی جو ٹریننگ ایجوکیشن ہے اس کو بہتر سے بہتر کریں, تاکہ وہ چیزیں یہاں پر یونیورسٹی کے یا ہاسپٹل کے لیے استعمال ہو. ایبسولوٹلی, بالکل اسی طرح سے کچھ بہتر کام ہو سکتا ہے. میں اس پہ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ہمارے پاس ابھی ہم نے ایک پورا ایک اسٹرکچرڈ پروگرام بنایا فار فیکلٹی ڈیولپمنٹ. اس میں یہ بھی ٹریننگ موجود ہے جو ڈاکٹر غضنفر کہہ رہے ہیں. ان ایڈیشن ٹو دیٹ, بیکاز دے آر فیکلٹی سو دے ہیو ٹو ڈو ریسرچ, تو اس کا بھی ایک پورا کمپوننٹ ہے جو ابھی ہم 2024 میں اگر آپ لمس کی ویب سائٹ پہ جائیں گے تو فیکلٹی ہینڈ بک ہم نے وہاں پہ اپلوڈ بھی کر دی ہے, اور ہر فیکلٹی کے حساب سے جو ان کے لیے ضروری چیزیں ہیں تو وہ بھی ڈیولپ. ایگزیکٹلی, اس پہ بہت ساری اگر بات کرنا چاہیں تو بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں, اور اس پہ کسی نتیجے پہ پہنچنے کے لیے تو کوئی نہ کوئی کنکلوژن ضروری ہے. میں آپ دونوں معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ ہمارے پروگرام میں آئے اور اپنا وقت دیا. ویورز انہیں تے پروگرام جو وقت پہ نہیں پجانے کے پہنچے تو تاں جی رائے جو اساں کے انتظار رہن دو اندر پروگرام میں اجازت. اللہ حافظ.